वीडियो नंबर फर्स्ट। हेलो दोस्तों, वीडियो नंबर फर्स्ट है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्रमचय संचय। और तो पहला टॉपिक है जो हमारे पास वो परमुटेशन का है, यानी कि क्रमचय का टॉपिक है। तो क्रमचय के अंदर का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ को क्रम में लगा देना, वो हमारा क्रमचय होता है, यानी कि परमुटेशन होता है वो। अब परमुटेशन में किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये हम आपको बता दें। इसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है, यानी कि उसे जो इंडिकेशन करता है वो या तो ऐसे करता है या फिर ऐसे। फैक्टोरियल के दो नोटिफिकेशन होते हैं, एक तो ये होता है फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो दो तरीके से फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। तो जैसे कि कोई जैसे कि 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल का मान होगा 1, 1 फैक्टोरियल है 1 फैक्टोरियल का मान होगा 1, और 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल को ओपन कैसे करेंगे यही आपको समझना है। 2 × 1। 3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे 3 × 2 × 1 यानी कि 6। और 4 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 12 दूनी 24। 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल कैसे खोलोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। और जैसे कि 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल कैसे खोलोगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू, तो ये 720। तो फैक्टोरियल खोलने का मतलब ये ही है कि फैक्टोरियल एक एक कम करते चलो हर अपने नंबरों में से। मतलब कि 2 फैक्टोरियल खोल 0 फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा। और 7 फैक्टोरियल इसी तरह से 7 फैक्टोरियल खोलना है तो 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना है 7 × 720, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 7 फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल, इसी तरह से 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, और कितने ही फैक्टोरियल आप इसे ओपन करते चले जाओ। ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका फैक्टोरियल का क्या है। जैसे कि हमें असल में बात होती है कि बच्चों पे n फैक्टोरियल नहीं खुलता, n फैक्टोरियल कैसे खोलें ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो n फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या होता है ये सबसे पहली बात समझ लीजिए कि n फैक्टोरियल खुलता है n, n-1, n-2, n-3 एंड 3 2 1। मतलब कि n में से n लगा दिया पहले, फिर 1 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, ऐसे घटाते चले जाओ n में से। तो ये n फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। n फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करते हैं। जैसे कि कोई फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फैक्टोरियल कैसे खुलता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। अब इसे सोल्व करना है मुझे, इसे हल करना है, मतलब हल करो। तो इसे हल कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 8 × 7 फैक्टोरियल। कितना खोलेंगे नीचे 7 फैक्टोरियल, ऊपर 7 फैक्टोरियल तक आप खोल सकते हो, और नीचे 7 फैक्टोरियल। फिर दोबारा से 7 फैक्टोरियल, 3 को खोल दो 3 × 2 × 1। तो देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल खत्म हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, 4 2 जा 8 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है 4 3 या 12 यानी कि 120। तो इसको जो सोल्व करके आएगा वो 120 आएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं और क्या इसमें हम कंडीशन लेते हैं। तो आप लोगों को फैक्टोरियल को ही समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। जैसे कि फैक्टोरियल नंबर, जैसे कि 30 फैक्टोरियल आ रही है, 28 फैक्टोरियल, तो कैसे बोलोगे 30 × 29 × 28 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल खुल गया, और 29 और 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह से इसे सोल्व कर रहा है कि 30 फैक्टोरियल खोलना, 30 × 29 × 28 फैक्टोरियल। नीचे जितना बड़ा फैक्टोरियल होता है उतने ही बड़े फैक्टोरियल तक आप खोलो और उसके बाद में उसे काट दो। तो ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 11 फैक्टोरियल -10 फैक्टोरियल और हमारे पास 9 फैक्टोरियल, इसको सोल्व आउट करो।
तो इसको सोल्व आउट कैसे करोगे, बड़ी बात हो जाएगी। सोल्व आउट करने के लिए देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओपन कर दिया, इधर कितना, इधर आपने 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओपन कर दिया अपॉन 9 फैक्टोरियल ओपन कर दिया। तो 9 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल लो, तो ये जाएगा 11 इंटू 10 माइनस कितना 10, 9 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने के लिए नीचे ने फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटेगा तो ये बचेगा 110 माइनस 10 यानी कि 100। कुल मिला के बात यह है कि जब फैक्टोरियल को मेनली हमें हटाना होता है, जब तक फैक्टोरियल नहीं हटता तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं और ठीक सा कि किस तरह से इसको हम और सोल्व आउट करते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन 10 फैक्टोरियल बराबर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, ये है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है, इसको ओपन करना है हमें, किस तरह से हमें सोल्व करना है, यही बड़ी बात हो जाती है कि बच्चों पे ये भी सोल्व नहीं होता। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, x फैक्टोरियल यह हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल बराबर का साइन प्लस यहाँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओपन हो गया। तो आप 8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेना, निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर में है, दोनों कट जाएंगे। तो x ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10 अपॉन 9, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 10, तो ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं और कैसे खोलते हैं और किसी x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको एलसीएम लेना है किसी फैक्टर का, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आप किस तरह से लोगे ये आपको पहले समझने की ज़रूरत है। देखिए तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल उसको मत खोलो, जो फैक्टोरियल उससे बड़े हैं उसको ओपन करो। ठीक है, ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर जगह 5-5 फैक्टोरियल है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा बहुत हो गया। तो देखिए 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 6 7 6 42, अंदर ही में बचेगा 42। तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए बात आती है कि 42, अब देखिए 5 फैक्टोरियल जो है 5 फैक्टोरियल और इंटू 7 फैक्टोरियल, आप ध्यान से देखोगे, आप इसको अगर आप 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो तो 6, देखो अगर जो मैं इसको लिख दूँ 1 6 6 गुणा 7 तो 42 के अंदर 6 भी आता है। तो आप इसे 6 को 2 बार ना लिख के इसे एक बार लिखो और 42 लिख दो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो मतलब कि कॉमन है उसको 2 बार लिख के एक बार लिख लो। एक बार लिख लिया, अब एक बार लिखने के बाद में अब आप देखोगे कि ये 42 फैक्टोरियल है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल तो है ही है, इसे 6 और 7 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 7 है, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे ना तो यही कंडीशन बनेगी, मतलब कि 6 तक लास्ट टर्म चलेगा ये। तो ये जो बनेगी ये हमारी 7 फैक्टोरियल, हमारा एलसीएम जो आएगा इसका 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बच्चों को जल्दी से पकड़ में नहीं आती, लेकिन 1-2 बार आप वीडियो देखोगे ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। मतलब ये है कि 42 को प्रोडक्ट में तोड़ा, कॉमन 6 है तो हम 6 2 बार ने लिख के 7 6 42, वो 7 6 42 ऐसे लिख देंगे 42, और 42 लिखे 5 फैक्टोरियल 42 5 फैक्टोरियल। अब तुम 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 42 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ना करके 42 को 6 इंटू 7 कर लेना और सिर्फ 7 फैक्टोरियल अपना भी बन जाएगा। फिर अब इससे 7 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो आंसर आएगा, फिर नहीं तो यहीं तक भी छोड़ दो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू
90 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये है। तो इसे कैसे करें, तो देखिए इसे करने के लिए आप लोगों को फैक्टोरियल ही खोलना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्टोरियल खोलोगे, उसके बाद में इसे सोल्व आउट करोगे। तो देखिए यहाँ पर n+1 है, तो आप n+1 खोल दोगे, फिर एक कम कर दोगे, n+1 में से 1 माइनस गया तो 1n बचा, फिर एक कम कर दोगे, n-1 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पर, ठीक है। एक एक कम करते चलो इसमें से, फिर इसमें से मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कट गया, तो n+1 इज इक्वल टू 90 बन गया, ठीक है। ये 90 बन जाएगा। अब 90 को कैसे करोगे, n+1 इज इक्वल टू 10 इंटू 9, 90 हो जाएगा ना। तो अब आप इसकी कंपेयर कर लो, देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 9+1 और 9, n+1 और n। तो ध्यान से देखो, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे, तो n इक्वल्स टू 9 ही आएगा। या फिर वैसे भी सोल्व कर लेना, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, नहीं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसे सोल्व करते हैं फैक्टोरियल को। और समझने के लिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जैसे n+2 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, और ये दिया है दिस, और ये दिया है 60 इंटू, ये दिया है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये दिया है। अब वो कह रहा है फाइंड n वैल्यू, तो n की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसे कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने का तरीका यही है कि इसमें से एक एक कम करते चलो। तो एक एक कम करते चलोगे तो इसमें से एक कम गया तो n+1 हो जाएगा, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n आ जाएगा, फिर n-1 आ जाएगा, 60 इंटू n-1 आ जाएगा, तो n-1 से n-1 फैक्टोरियल हमारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n+2 और ये बचेगा n+1 और ये बचेगा n60 इंटू, तो 60 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3, आप इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्रूव करोगे ना। इसे 60 को ओपन करोगे, 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी कि 60 का प्रोडक्ट है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो n+2 और n+1 और n। और नहीं सोल्व करना आता तो सबके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फैक्टर कर लेना, फिर इसका गुणनखंड कर लेना, जब आ जाएगा। तो n की n से मल्टीप्लाई कर, ये n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना ये, देखो यहाँ पर आप 3 पुट करो, 3 पुट करोगे, 3 + 2 5 आ जाएगा, 3 पुट करो, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं इस टाइप के, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनमें जो वैल्यू पुट करोगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें अच्छा सा, फिर आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल पर। जैसे कि आपको दिया है 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, हमारे पास दिया है x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करोगे, 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1/1 प्लस 7 आ जाएगा, तो x/ कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8/7 इज इक्वल टू 6/8 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 8 64, तो x इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से कोर्स भी ख़त्म करना है। हमें 2 दिन से तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, तबीयत ख़राब थी हमारी, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, आइए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल। थैंक यू दोस्तों।